उसको बोलते हैं कपाल क्रिया, कपाल की क्रिया। तो जो प्राण है वो बहुत सूक्ष्म है। एक कपाल क्रिया होने के पहले का एक चीज आपको बताता हूँ। कभी शमशान में आप पहली बार गए हो, लेकिन जो लोग जाते हैं उनको ध्यान होगा, जब भी शमशान में मुर्दे को रखा जाएगा तो उसका सर दक्षिण दिशा में होगा, पैर उत्तर में होंगे। ये होता है भाई, ये विज्ञान है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अवैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। उत्तर में पैर किए जा सकते हैं। उत्तर में कभी भी आप सर रख के सोना शुरू कर दीजिए, आपके सर में माइग्रेन आ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए दक्षिणी ध्रुव, तो या तो दक्षिण में सर करके सो या पूर्व में सर करके सो। तो क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव में जब लेटाया जाता है उस तरफ, तो वो खींच रहा है, इधर से दक्षिणी ध्रुव खींच रहा है, इधर से उत्तरी ध्रुव खींच रहा है। लेकिन हमें दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना है, क्योंकि दक्षिण में ही लोक है, 11,000 योजन ऊपर जैसे नरक लोक है। तो दक्षिण दिशा में जब सर होता है तो प्राण दक्षिण की ओर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वो जाकर कहाँ रुक जाते हैं? खोपड़ी में। उसके बाहर जाने की अभी जगह नहीं है। और अगर वो मेमोरीज, वो प्राण वहां रुक जाएंगे तो उसकी गति रुक जाएगी। वो गति और खतरनाक, मतलब वो प्रेत योनि वाला मामला है। फिर वो जो 13वीं 12वीं कर रहे हैं उसमें फिर पितृ में नहीं जाएगा वो। अगर वो कपाल क्रिया नहीं हुई तो वो प्रेत ही रहने वाला है। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब आधा घंटा हो जाता है, आगे अच्छे से लग जाती है, तब जिसने दाग दिया है, जिसने दाह संस्कार किया है, उसको बोला जाता है, फिर एक बड़े डंडे में या बांस जो होता है उसमें एक लोटा लगा के उसमें घी भरा जाता है। उस घी को पहले कपाल में डाला जाता है ताकि अच्छे से बंद करे। उसके बाद जो है उसको फोड़ा जाता है। विस्फोट की आवाज भी आती है। कपाल जब फटती है तो उसकी पटाख से आवाज आती है। और ये क्रिया कितनी साइंटिफिक क्रिया है कि आप जो आगे 12वीं 13वीं करने वाले हैं, ये उसके काम की क्रिया है। अदरवाइज अगर कपाल क्रिया नहीं हुई है तो आप तय मान के चलिए, आप कैसे भी उसको पितृ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रेत में ही रहेगा। और फिर कब तक रहेगा ये गोविंद जाने।